तीर्थ सेवनम च, तीर्थ की सेवा करिए, तीर्थ सेवन करिए। और त्रिदशाम न पूजितम, याद रखिए 3 वेला होता है, 4 वेला होता है। प्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त वेला, द्वितीय वेलायाम जो दोपहर होता है, तृतीय वेलायाम जो चल रहा है संध्या वेला। 4 वेला है। 4 वेला में जो भी भगवान नारायण का नाम नहीं स्मरण करता है, एक मुसलमान मौलवी लोग अपने मस्जिद में हर वेला में जाते। बताइए, हम आप हिंदू होकर अपने धर्म में कम से कम 4 वेला में कम से कम 2 वेला याद रखिए। अगर और वेला कर्म में जा रहे जाने, कम से कम सुबह का वेला, शाम वेला। अगर सब वेला छूट जाए तो शाम वाला वेला मत छोड़िएगा। क्यों कि संध्या उपासनम च नरः, संध्या के समय में हरि कीर्तनम भजे, हरि का कीर्तन करे। पूजा पाठ अगर अगरबत्ती देने के लिए संध्या नहीं है, संध्या केवल कीर्तन करे। बहुत एकदम आनंद मुग्ध होकर भगवान का कीर्तन संध्या में करो तो तत्रागते देवः सर्वे स्वफलितं भवः, तत्र वेलायाम सीचन्ते ते नरः यम मंदिरः। जान लीजिए उस नर के पास यम का भय और त्रास नहीं रहेगा, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो तीनों वेला में भगवान का नाम चारों वेला में स्मरण कर रहा है। और याद रखिए शाम के वेला में सूर्य भगवान के आप जानते हैं जब उदय होते हैं तो आप लोग जब जल देते हैं तो ब्रह्म गायत्री पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः ब्रह्म गायत्री पढ़ते। तो ब्रह्म गायत्री जब देकर जल देते हैं तो सूर्य के मंडल में गायत्री देवी लाल रूप में रहती हैं। लाल फूल ले लीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, और जल देते समय पैर पर न गिरने, और जल आप खड़े होकर या थोड़े लटक कर या बैठ कर दीजिए, पैर के ऊपर जल न पड़े, याद रखिए। और इसके बाद भगवान कहते हैं वही गायत्री माता दोपहर काल में द्वितीय वेला में, प्रथम वेला में लाल, द्वितीय वेला में सफेद, और संध्या वेला में माँ गायत्री गौरी, याद रखिए गौरी का रूप हो जाता है। तो संध्या में गौरी माँ का ध्यान करिए। अगर गाय आपके गौ माता हैं तो सोझे गौरी गाय, तो थोड़ा सा अगर संध्या के वेला में गौ माता की खीर रोटी बनवा और गुड़े में लगावा और जाय के दहिने हाथे से खियाई दे, और गौ माता के चरण अपने सिर पर धूली रख ले, तो जाना आज गोविंद भगवान का साक्षात पूजा है। बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। यही भगवान वेला बताते हैं और यही सार्थक मनुष्य जीवन है। अब इसमें भगवान कहते हैं न पूजिता विप्रगणाः, याद रखिए जिनके विप्र नहीं पूजे जाते वो अभी यम मार्ग में जाएगा। न पूजिता विप्रगणाः सुरा तस्य चासता सत्पुरुषाम न सेविताः, जो अपने विप्र की सेवा नहीं करता, पूजा नहीं करता, और अपने देवताओं की देवियों की सेवा वंदना नहीं करता, सत्पुरुषों की सेवा नहीं करता, परोपकार धर्म नहीं करता, कदाचन देहिनाम दुर्लभम भव, याद रखिए कदाचिनम देहिनाम दुर्लभम भव, दुर्लभ है उसका देह मिलना, उसकी शरीर मिलना दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है। 84 योन अभी जो बताए तो वह योन में भ्रमण जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जलाशयो न कृतो ही निर्जले मनुष्य हेतवे पशु पक्षी हेतवे गोविंदः धर्म कार्यः देहिनां कदेचेतः त्वया श्रवणं प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न पूजितो देहिनां कचितं यत्त्वे कृतं न भार्या कुटुम्बस्य सेवनं कृतं हितं वचः पतिव्रतं कदापि फलितं न गौरं न गुरुचितं देहिनां यथा कृतं न धर्मबुद्धयः पतिरेव सेवितं वही प्रवेशे न कृतो मृते पात्वे ऐस्यः न तपो न सेवितं देहिनां कृतं मांसा सेवनं
विशोषितं मया मदिरापानं करोति सविस्तारे नास्याम दुखम दुखावाचे लब्ध्वा मुहुर्मुहुर्भुवः। मांस का सेवन करना ये सब जो नहीं करता है, धर्म का कार्य यही है न, बता दिए। माता पिता का सेवा, गुरु का सेवा, अपने पुरोहित का सेवा, अपने कुल को प्रसन्न करना, अपने कुटुंब में भाई बांधों में रह करके मित्रता वर्ग में रहना, मतलब शत्रुता लेके न जिए, पूरी जिंदगी शत्रु ही बन के जिए थे। शत्रु ही बन के जीवे, एक दिन भगवान का शत्रु जो नियम है वो आय के फट से फंदा ऐसा फंदा डाल दी है कि लखवा मारे भैया वे प्राण ना जात ही पड़ा है, कुल शत्रु है कि पड़ा है। इतना दिन वो शत्रुता लेके जिए, अब ऐसा शत्रु उनके शरीर में बन गया कि वही में कराहत है, बाणी ना सुनाता, बाणी मारी उठिया का कहत है, चाह चाहे पानी चाहे, तो इसलिए ऐसे शत्रुता बन के मत जिए, मित्रता वर्गम मित्र बन के जिए। यह भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत सदुर्लभ है, इसलिए इसको सदगति मार्ग के लिए और सुगम बनाने के लिए भगवान यह रास्ता बता रहे हैं गरुड़ जी से। ऐसा जो करता है वह धर्मपुरी में जाता है। देखिए यह कथा है, एक बधिक बहेलिया वह सारे दिन पक्षियों को मारता था और मारते मारते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए तो जब 12 वर्ष बीत गए तो उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, मारता गया। एक बार भगवान धर्मराज भगवान से पूछे, महाराज आपके इस संसार में ऐसा बधिक है, सारे पक्षी को ही खाता है, अन्न नहीं खाता है, वो केवल मांसाहारी है, मांस को ही खाता है, सारे पक्षी खा ले जा रहा है। पक्षी बेचारे दूर जा रहे हैं, दराज जा रहे हैं, ना गांव नगर छोड़ दे रहे हैं। महाराज भगवान ने कहा, धर्मराज ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। एक बार वह पक्षी को लेने के लिए बधिक बहुत दूर चला गया जंगल में। जब बधिक को शिकार नहीं मिला, जब वो डर के मारे पक्षी दूर हो गए कि हाँ मन ही कहते भैया जहाँ सत्संगत जैसा चला जा और अगले सत्संगत में जिन जा ना हमारा प्रभाव पड़ जाए। तो यहाँ यह नाते वह बधिक के देखते हुए पक्षी धर्मात्माओं के यहाँ पहुँच गए और वहाँ बगीचे में सुंदर सुंदर हवा फल और पानी पीने लगे। बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सुंदर नगरी है, यहाँ कोई बधिक मारने वाला नहीं है, यहाँ धर्म है। तो आप लोग अपने द्वार पर कोई धर्म किए हैं, एक मटकी 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आप ले लीजिए, भर दीजिए। ये 2-3 महीने कितनी गर्मी पड़ी, आप लोग एक एक क्षण में पानी पीते हो। अगर एक मेटी में 1 लोटा 2 लोटा जल भर दीजिए, हजारों पक्षी पानी पिएंगे, फिर भी मटकी में पानी बना रहेगा। और सुबह फिर डाल दीजिए और थोड़ा चावल चुम्बन करा दीजिए। कितना बड़ा वह पुण्य वह पक्षी उस द्वार पर देगा, मानो यश कीर्ति लक्ष्मी सभी विराजते। स्वगृहे नरः, उस नर के गृह सभी विराजेंगे। और इसके बाद वही जब वहाँ पक्षी के मारने के लिए बधिक गया वहाँ राजाओं के बाग में, तो उसने यह आइडिया लगाया कि यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ, बड़े भोर में उठूंगा, पहले जाल डालूंगा, नहीं पक्षी हमारा चेहरा भी चीन जाएंगे, बधिक है उड़ जाएंगे। क्योंकि पक्षी भी चीन जाते हैं, अच्छा है खराब है, वो भी पशु भी जान लेते हैं, वो बोलते नहीं लेकिन आभास हो जाता है, मारता है, ये सेवा करता है, सेवा वाले हाथे रोटी ले लेंगे और मारने वाले से दूर हो जाएंगे, ये मारने वाला आ रहा है। उसी प्रकार से वो बधिक को पक्षी चीन रहे हैं। जब पहुंचा जाल डाल दिया और जाल में खूब लावा बिखेर दिया। जब लावा बिखेर दिया तो एक एक पक्षी लावा खाने के लिए सुबह सुबह आ गए, खाने लगे, खूब लावा खाए। तो वह गया, बड़ा मस्त हुआ, आड़े बैठा था कि आज तो हम काफी पक्षी ले जाएंगे और काफी दिन हमारा जीव क्या चलेगा। और धर्मराज यह देख रहे हैं क्या हो रहा है। हवा के रूप में नु पग चलन सुनई बिनु काना, कहा करी करम रहे विधिना ना, यासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। बोले गरुड़ भगवान की जय। अब यह सगुन हुआ उसको
कि अब मैं खुद पक्षी पाऊंगा। और जैसे ही जाल को मोड़ने लगा, पक्षी भागने लगे और एक पक्षी बेचारे का पंजा फंस, और वो भी था कपोत। कपोत की पत्नी कबूतरी, वह पकड़ा गई, उसी में फंस गई और वह उसको पकड़कर झोले में डाल लिया। चलो एक पाया हूँ, थोड़ी देर बाद फिर पाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद धर्मराज से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत घना घोर बादल किए और इतना पाथर बरसा दिए कि मानो वह पथिक उस बाग में इतना चोट खाया घायल हो गया। और पक्षी लेकर वहां बैठा है, इंतजार कर रहा है कभी और पाए। जैसे कहा गया है ना, मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, तुम मरेगा मेरे लिए, तो बैठा है तेरे लिए। एक मछली मारने वाला जो है, जब मछली कटिए में लगाता है कछुए को, तो वह कहता है कछुआ मछली से कि मैं मारा गया तेरे लिए भाई, तू न मर मेरे लिए। अगर तू मरेगा मेरे लिए तो मारने वाला भी बैठा है तेरे लिए, क्यों मर रहे हो किसके लिए, मत मरो। तो इसलिए जो है आज वही बधिक को इतना चोट लगा, घायल हो गया। और माघ का महीना था, माघ के महीने में जब ठंडी लगती है, बारिश से भीग जाते हो, तो चल लेकर लोटा चलोगे तो काम करेगा, हाथ कंपन करने लगेगा। हाल वही हुआ, जब उठा उठा के झोला चलने लगा तो गिर गिर जाता था और बहुत शीत लग गई। एक पीपल के वृक्ष के बाद आया, पीपल के नीचे ऑक्सीजन मिलता है, वह वही पकड़कर और वृक्ष के नीचे लपट गया कि मेरे प्राण को बचा लो, बचा लो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आय हरम मम संकट भारी। तब स्वामी को बुला रहा है कि महाराज बहुत बड़ी संकट आई है, मेरी पत्नी अगोर रही है, यह बेला हो गया, मैं घर नहीं पहुंचा, बड़े धर्म संकट में जीव पड़ा हुआ है। और वह कांप रहा है। उसी वृक्ष के ऊपर उसकी पत्नी बैठी थी कबूतरी। उस कबूतर का पत्नी जो है, वह कबूतर का पत्नी फंसी थी, कपोत बैठा था, उसका पति बैठा था। तो पति देखा कि इस झोले में जाते, देखा मेरी गृहिणी इस झोले में है और बड़े जंजाल के संकट में है और ये कैसे उद्धार होगा। तो वह कपोत ने एक उपाय सोचा कि कभी भी याद रखिए कि कोई भी अतीक आपके घर आ जाए ना, तो वापस न जाए, न पैसा दो गांजा पीने के लिए, दारू पीने के लिए। अगर कोई ऐसा जान पड़ता है तो अन्न खिला दो और पानी पिला दो। अन्न खिलाओगे, पानी पिलाओगे, जब आत्मा में जाएगा तो आत्मा आशीर्वाद देगा। बोले गरुड़ पुराण भगवान की जय। अब वह कपोत यह पीड़ा देखकर सहा नहीं गया और आ गया सामने। बोला भाई आपको क्या चाहिए? वो क्या कह रहा है, जाड़ा बहुत लगा है, हाय हाय व्याधि सता रहा है, प्राण निकल जाएगा। ठंडी में बहुत, माघ के महीने में ठंडी लगी, उसमें खूब भीजा। ताहि माम शरणम गतः कह रहा है कि शरण दे दो, बचा लो। उन्होंने कहा क्या चाहिए? हमको शीत सतावत भाई, मोको शीत सतावत भाई। शीत सता रहा है और केहूँ विधि पीड़ा देव निवारी, केहूँ विधि पीड़ा देव निवारी। हमारे इस पीड़ा को आप निवारण कर दीजिए। कोई बुखार है, यात्रा कर रहा है, कोई दवा लिया है, दे दिया, आराम हो गया तो बहुत पुण्य मिला। तो कहा अच्छा भाई ठीक है, आप मेरे दरवाजे आए हो। पक्षियों का घर क्या है? वृक्ष। और जो संसार में रहकर 5 वृक्ष लगाया है तो यानी उसके घर बना है। और जो वृक्ष नहीं लगा के आया है वो घर बना के मर जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। बोले गरुड़ भगवान की जय। देखिए अब आगे भगवान की लीला क्या हो रही है धर्मराज की सभा में। अब वह गिड़गिड़ा रहा है और पक्षी ने पेड़ के ऊपर गया। लोग कौड़ा बारे थे और एक जगह लकड़ी जल रही थी, एक जगह नहीं। चोंच में पकड़ा और उड़ा और लेकर आ गया
आंधी तूफान आया था, जितनी सूखी लकड़ी गिरी थी सब उसी अग्नि में डालता गया। अग्नि का गर्भ क्या है? धुआं, जानते हैं ना धुआं। धुएं से अग्नि प्रज्वलित होती है। धूम्रपान निषेधया, धुएं का पान जो सिगरेट बीड़ी करता है, जानिए कल्प कोट नरक भवः, एक कल्प तक वह नरक में वास करता है। क्योंकि जान लो अग्नि हमको क्या क्या दे रही है। आज तो पहला दिन था, समय ज्यादा हो रहा है, कल हम कथा विस्तार से कहेंगे। और अग्नि, हमारी अग्नि 4 हैं, याद रखिए। प्रथम अन्नपूर्णा, जिससे अन्न आप लोग अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण च वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थ देहि भिक्षाम देहि मां पार्वती। अन्नपूर्णा हमको ज्ञान वैराग सब कुछ देती है, अन्नपूर्णा। और दूसरी अग्नि जठार अग्नि, जो आपके अंदर बैठी हैं। अगर ये अग्नि फेल हो जाए तो आपका पाचन शक्ति फेल हो गया। ये दूसरी अग्नि है। ये अग्नि आपको, आपके प्राण को चला रही है, जो खा रहे हो पचा दे रही। तीसरी अग्नि याद रखिए, तीसरी अग्नि जोजक नाम अग्नि। संकल्प लिया जाता है, जब हवन कराया जाता है तो जोजक नाम अग्नि का सांडिल्य गोत्र होता है, उनको पढ़कर उसमें हवन आप भी दिया जाता है, हवन किया जाता है। और लास्ट की अग्नि बता रहा हूँ, याद करो। चौथी अग्नि चिता अग्नि है। कौन अग्नि है? चिता अग्नि। तो चिता अग्नि जब परिक्रमा करता हुआ भक्त अपने को जब जलाता है तो जानिए वह धुआं स्वर्ग में जाता है। और वह वही अग्नि चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। पांचों तत्व में हमारी अग्नि विलीन कर देती है, हमको पंच तत्व की शक्ति मिल जाती है। बोले गरुड़ भगवान की जय। आज वह शरीर पंच तत्व से, अग्नि हवा से सिंचित है, जो आपकी आत्माओं को देख रही है। और गरुड़ पुराण वह आत्मा सुन रहा है। और मुसलमानों का क्या होता है जानते हैं? उगाड़ देते हैं। गाड़ी हुई मिट्टी गंध आता है, जानते हैं सब। कोई भी चीज गाड़ दो कहीं मिट्टी में गंध होता है। जब गंध आता है तो चलसहवा करते हैं। चलसहवा मतलब उनका अलग एक लीला होता है। जब गंध बदबू आता है तो हमारी आपकी इतनी सुंदर सुगति सुगम गति है कि तुरंत तत्काल पंच तत्व में विलीन हो जाती है। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। देखिए आज यह लीला, वह जब अग्नि को वहां धुएं प्रवेश हुए, सारे लकड़ी को रख दिया कपोत, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो वह खूब अपने को खूब तापा। जब खूब अग्नि उसको लगी, खूब गर्म हुआ, सारा पीड़ा खत्म हो गया। तब फिर कपोत पूछा, भैया अब आपको क्या चाहिए सेवा, हमारे द्वार पर आए हो? तो उसने क्या कह रहा है, काफी देर का गया था। और जाड़े के सीजन में जानते हैं भूख दूना होता है, सभी जानते हैं ना। जाड़े में डबल खाते हैं, गर्मी में तो नहीं, लेकिन जाड़े में भूख दूना हो जाता है। तो ये धवा अग्नि जो है ज्यादा प्रवेश करती है, इसलिए भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ी तो कह रहा है, मोह को भूख सतावत भाई। अब भूख सतावत, मोह को भूख सतावत भाई, केहूं विधि कुछ देव लेवाई। कुछ ले आइए, दे दीजिए, मैं ग्रहण कर लूं। तब उसने सोचा ये तो रोटी खाएगा नहीं, कहीं सुन के ले आऊं, कहीं मीठा पूड़ी कुछ ले आऊं, खाएगा नहीं। ये तो मांसाहारी है, मांस ही खाएगा। करी परिक्रमाया अग्नि का कूदी पर आता बीच। चुप रहिए भाई 5 मिनट। करी पर तन की सेवा हो जाए हमारी। एक मन की सेवा होती है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, और एक दान पुण्य से सेवा जिसकी जो चाहे। तो जब तन दे दिया, न्यौछावर कर दिया, तो कौन बधिक बहन तेरो धिक 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 मानुष तन मेरो। बताइए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कहा न सुनत गया। अब क्या कहत बा बेचारा कि थिक थिक धिक्कार है मनुष्य का शरीर पाकर। एक क्षण आपने मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था कर दिया, और पक्षी का तन पाकर अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया भोजन के लिए, और मैं मनुष्य तन शरीर पाकर
धिक 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 मानुष तन मेरो, पाप करत सब बरस गवाई, फिर भी हमको ज्ञान न भाई। इतना पाप किया भाई, हमरे ज्ञान ही ना है, पाप ही करत बरस हमार बीत गए। तो आपका जीवन धन्य धन्य है। इतना देखते वह अपने झोले को तोड़ दिया, और जैसे ही कबूतरी उसमें उसकी पत्नी निकलती है, वो भी पति के साथ लेटकर सती हो जाती है। जब दोनों सती हो गए, उसकी व्यवस्था के लिए धर्मराज पुष्पक विमान लेकर वहां पहुंचा और अग्नि में से ऐसे उठाए और गरुड़ भगवान और विष्णु भगवान को दिखा रहे हैं लीला। देख लो धर्म क्या है। एक क्षण के लिए एक पक्षी इतना बड़ा धर्म किया कि आज वैकुंठ में मेरे रथ पर सवार होकर जा रहा है, और यह पक्षी योनि से निवृत्त होकर एक भक्त के योनि में जाएगा। बोलिए प्रेम से गरुड़ भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले गरुड़ भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। अब आप हाथ जोड़ लीजिए। समस्त भक्त कथा की श्रवण उपरांत हाथ जोड़ लें। तुलसी का प्रसाद है, सबको वितरण कर दीजिए। हाथ जोड़कर गरुड़ भगवान का ध्यान करिए। गरुड़ जी सबके लिए सार्थक रहेंगे। अच्छे अच्छे वस्त्र घर में गरुड़ भगवान ही भगवान के द्वारा लाते हैं, और फिर